नीचे की ओर है। बताओ ऑब्जर्व क्या करते हैं। यहां पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी पहले डिक्रीज करती है, फिर एक टाइम बाद जीरो भी होती है। लेकिन यहां पे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि बिल्डिंग के टॉप से अगर किसी चीज को हमने नीचे की ओर थ्रो किया तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ते जाती है। तो रिजल्ट अभी क्या याद रखना है, ध्यान ना, ये सब चीजें हम लोग काइनेमेटिक्स में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चीज अभी हमें याद रखनी है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होंगे तो वो वेलोसिटी को बढ़ाएगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट होंगे तो वो वेलोसिटी को वहां पे क्या कराएगा, डिक्रीज कराएगा। तो ये रिजल्ट तुम्हें याद रखना है वहां पे। क्लियर हुआ इतना? अच्छा, अब यहां पे देखो, वेलोसिटी मेरी कहां है, लेफ्ट की ओर, एक्सेलरेशन राइट की ओर है, और ये एक्सेलरेशन हमेशा राइट की ओर रहेगा। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर ऑपोजिट हैं तो इसका मतलब ही है कि वो अब पार्टिकल की वेलोसिटी को डिक्रीज कराएगा। अब वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर रही है तो हो सकता है किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाए। देखो ऐसा है कि नहीं है, वहां पे कोई चीज कंटिन्यूअसली लेफ्ट की ओर जा रही है लेकिन एक्सेलरेशन ऑपोजिट है तो वो पार्टिकल की वेलोसिटी को डिक्रीज कराएगा। और जब ऐसा होता है कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं रिटार्डेशन। हम लोग दो वर्ड यूज करते थे, कई बार हम बोलते हैं कि बॉडी रिटार्ड कर रही है। रिटार्ड का मतलब होता है स्लो होना और एक्सेलरेट का मतलब होता है उसकी स्पीड का बढ़ना। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे तो पार्टिकल क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है, तो हम इसको डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। अच्छा, अब मैंने क्या बोला, वेलोसिटी कभी ना कभी जाके वहां पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो चेक करते हैं हम वेलोसिटी जीरो कब होगी। तो इस इक्वेशन को देखो जरा, इस इक्वेशन में अगर वेलोसिटी को जीरो करोगे तो t की वैल्यू 2 सेकेंड आ जाएगी। इसका मतलब है एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स जीरो। 2 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगी। अब बताओ, जब ग्राउंड से हम किसी पार्टिकल को ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो पार्टिकल पहले रिटार्ड करता है। एक टाइम आता है जब पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाती है। अब बताओ, पार्टिकल की वेलोसिटी जब जीरो हो जाती है तो पार्टिकल वहां परमानेंटली रुक जाता है क्या? नहीं, किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होती है, उसके बाद ये पार्टिकल वापस नीचे आता है। और क्यों नीचे आता है? क्योंकि उस टाइम पे पार्टिकल के पास क्या प्रेजेंट है, एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि ये डस्टर है, डस्टर को अभी मैंने होल्ड करके रखा है, कुछ नहीं कर रहा है। अब बताओ, जैसे ही हम डस्टर को छोड़ते हैं तो क्या होता है, जैसे ही हम डस्टर को छोड़ते हैं तो डस्टर हमेशा एक्सेलरेशन के अलोंग क्या करता है, मूव करता है। और यहां पे एक्सेलरेशन अर्थ की ग्रेविटी के कारण बन रहा है। तो यहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो ही है लेकिन पार्टिकल के पास अभी भी एक्सेलरेशन है, तो उसके कारण अब ये पार्टिकल कहां चलना स्टार्ट करेगा, पार्टिकल चलना स्टार्ट करेगा राइट की ओर। लेकिन ध्यान ना, अब जब ये पार्टिकल राइट की ओर चलना स्टार्ट करेगा, फिर किसी भी इंस्टेंट पे देखोगे v भी पॉजिटिव रहेगा, a भी पॉजिटिव रहेगा, और v और a दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो इसका मतलब है कि अब पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज करती रहेगी। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर हम मोशन की स्टडी कर रहे हैं तो हम मोशन की स्टडी में क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे t इक्वल्स टू 0 से लेके t इक्वल्स टू 2 सेकेंड तक पार्टिकल ने रिटार्ड किया है। लेकिन जैसे ही t की वैल्यू 2 सेकेंड को क्रॉस करती है उसके बाद पार्टिकल कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट का मतलब है कि पार्टिकल की स्पीड अब वहां पे कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है। देखो है कि नहीं वहां पे? तो यहां पे हम बोलेंगे पार्टिकल पहले रिटार्ड करता है, उसके बाद पार्टिकल कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। अच्छा, अब ये चीज भी हमने पढ़ी है कि डिस्टेंस की बात करें और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो दोनों में डिफरेंस क्या है। 9-10 में इतना पढ़ा है। डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ की लेंथ, जितना भी हम चले, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल
और जो फाइनल पोजीशन है उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यही था नहीं था वहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, जब ग्राउंड से हम किसी पार्टिकल को ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो पार्टिकल पहले ऊपर जाता है, मान लो मैक्सिमम हाइट कितनी कवर करी h, उसके बाद पार्टिकल वापस नीचे आता है। अब मैं इस केस में अगर तुझे पूछूं कि पार्टिकल ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 2h। डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ की लेंथ। लेकिन मैं अगर तुझे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट जो इनिशियल पॉइंट है वही तुम्हारा फाइनल पॉइंट है। तो यहां पे हम बोलते हैं कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। समझ में? अच्छा, डिस्टेंस का मतलब टोटल पाथ की लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये चीज ध्यान रखना है, अगर पार्टिकल डायरेक्शन चेंज करता है, अगर पार्टिकल ने अपना डायरेक्शन चेंज किया, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होंगे। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि मैं यहां पे खड़ा हूं और मैं कंटिन्यूअसली ऐसे आगे चलते जा रहा हूं, तो अब क्या होगा, जो मेरा डिस्टेंस होगा वही हमारा यहां पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि मैं इस तरह से आगे गया और आगे जाने के बाद मैं टर्न करके वापस आया, तो उस केस में क्या होगा, तो डिस्टेंस तो ये होगा पूरा, डिस्टेंस ये पूरा होगा, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा क्या। तो ये रिजल्ट तुम्हें याद रखना है कि जब भी कोई पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज करेगा तो उस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी डिफरेंट। अच्छा, हमें कैसे मालूम चलेगा कि पार्टिकल ने डायरेक्शन चेंज किया कि नहीं किया, तो वेलोसिटी अगर 0 हो जाती है कभी, वेलोसिटी अगर कभी 0 हो गई है, इसका मतलब ही है कि पार्टिकल ने अपना डायरेक्शन वहां पे क्या किया है, चेंज किया है। अब फर्स्ट केस में हमें क्या पूछ रहा है, फर्स्ट केस में पूछ रहा है डिस्टेंस कितने पे, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे। तो t इक्वल्स टू अगर 1 सेकेंड की बात करें तो 1 सेकेंड यहां कहीं होगा कि नहीं होगा, अब 1 सेकेंड की बात करें तो यहां से यहां तक आओगे तो पार्टिकल कंटिन्यूअसली लेफ्ट की ओर जा रहा है। पार्टिकल ने अगर कोई डायरेक्शन चेंज नहीं किया है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, ये रिलेशन क्या बताता है, ये रिलेशन एक्स कोऑर्डिनेट दे देता है। तो यहां पे मैं डायरेक्ट क्या करूं, मैं यहां पे डायरेक्ट t की वैल्यू 1 सेकेंड पुट कर दूं। अब बताओ t की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो ये हो गया 2 - 8, तो ये हो गया -6 मीटर। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन बता रहा है कि पार्टिकल कहां की ओर गया है, लेफ्ट की ओर गया है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा हम शो करते हैं इनिशियल से फाइनल। तो पार्टिकल लेफ्ट की ओर गया तो डिस्प्लेसमेंट मेरा नेगेटिव है, वो कितना है, -6 मीटर है। तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हम बोलेंगे -6 मीटर है। लेकिन जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस क्या है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और डिस्टेंस का कोई साइन नहीं होता, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम बोलेंगे डिस्टेंस वहां पे कितना है, 6 मीटर है। क्लियर? लेकिन जब मैं बात करूंगा 4 सेकेंड की, तो 4 सेकेंड पे इसका मतलब होता है कि पार्टिकल ने अपना डायरेक्शन क्या कर लिया है, चेंज कर लिया। पार्टिकल ने अपना डायरेक्शन यहां पे क्या किया है, चेंज किया है। तो अब सबसे पहले मैं चेक करता हूं कि t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे ये पार्टिकल है कहां पे। तो t की वैल्यू 4 पुट करो और चेक करो एक्स कोऑर्डिनेट कितना। तो 4 पुट करोगे, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 32, माइनस 8 इंटू 4 32। तो चेक करो एक्स कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है वहां पर। इसका मतलब है कि t इक्वल्स टू अगर 4 सेकेंड पे देखोगे तो पार्टिकल वापस यहीं पे आ गया होगा। समझ में? t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल चलना स्टार्ट किया और t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे देखेंगे तो पार्टिकल अगेन जस्ट अपनी इनिशियल पोजीशन को क्या कर रहा होगा, क्रॉस कर रहा होगा। अब मैं अगर पूछता हूं कि पार्टिकल ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, तो पहले हम ये चेक करेंगे कि t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हुई
तो उस टाइम पे x कोऑर्डिनेट कितना है, तो t की वैल्यू 2 पुट करो अब यहां पे, t की वैल्यू 2 पुट करोगे तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 माइनस क्या हो गया 16, तो x कोऑर्डिनेट हो गया -8। देखो चेक करो है कि नहीं वहां पे। तो हम बोलेंगे t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट -8 और ये हो गया मीटर में। अब बताओ डिस्टेंस का मतलब क्या है, डिस्टेंस का मतलब पार्टिकल पहले इधर गया फिर इधर वापस आया। देखो यही डिस्टेंस है कि नहीं है, डिस्टेंस का मतलब टोटल पाथ की लेंथ, तो पहले पार्टिकल 8 पीछे गया फिर 8 आगे गया, तो डिस्टेंस जो रहेगा डिस्टेंस हो जाएगा यहां पे 16 मीटर। क्लियर। लेकिन अगर कोई पूछता है डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो जो पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है वही फाइनल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट वहां पे क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि पार्टिकल ने मोशन कैसे फॉलो किया, अगर मुझे पार्टिकल के मोशन की स्टडी करनी है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, पार्टिकल के मोशन की स्टडी करी। हम मोशन के बारे में क्या बोलेंगे, मोशन के बारे में बोलेंगे कि पार्टिकल लेफ्ट की ओर चलना स्टार्ट करता है विथ इनिशियल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल पहले रिटार्ड करता है 2 सेकेंड तक, और 2 सेकेंड के बाद ये पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज करता है, उसके बाद ये पार्टिकल कंटिन्यूअसली क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आगे हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और इस तरह के क्वेश्चन में देखोगे क्वेश्चन में मोस्टली यही पूछता है कि डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है।